हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 30 ऑफ PYQ सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 विच इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। विच टॉक्सिक मेटल इज प्रेजेंट इन द कलर प्रिंटिंग इंक ऑफ मैगजीन पेजेस। कलर प्रिंटिंग इंक ऑफ मैगजीन पेजेस में कौन सा जो है इनमें से टॉक्सिक मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है। कैडमियम की अगर हम बात करें, कैडमियम जो है अगर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला अगर पूछें तो है आपका लेड। जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल जो प्रिंटिंग इंक ऑफ मैगजीन्स में यूज़ किया जाता है वो है आपका लेड। लेकिन सम क्वांटिटी ऑफ कैडमियम और मरकरी भी जो है कहाँ यूज़ करा जाता है। कैडमियम की अगर हम बात करें तो कैडमियम यूज्ड इन येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट। तो येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट के लिए कलर देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैडमियम यूज़ करते हैं। मरकरी की अगर हम बात करें, इट्स सर्टेन रेड पिगमेंट थ्रू मच लेस कॉमन टुडे। मरकरी पहले जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था रेड पिगमेंट के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे जो मरकरी है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टॉक्सिक मेटल इज प्रेजेंट इन कलर प्रिंटिंग इंक ऑफ मैगजीन पेजेस। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है लेड। लेड के बाद आपका कौन सा आता है? मैगजीन्स में जो यूज़ करते हैं वो कैडमियम भी आता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट टॉक्सिक पूछ रहे हैं तो विच इज़ लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्वॉल्व है इमोबिलाइजेशन ऑफ soluble metal species by forming the complexing agent like metal sulfide, metal carbonate and metal phosphate। तो इसके लिए क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बायो प्रेसिपिटेशन। क्या है? बायो प्रेसिपिटेशन। लेकिन हम अदर टर्म्स भी देख लेते हैं। बायोसॉप्शन में क्या होता है? इन दिस पैसिव बाइंडिंग ऑफ मेटल ऑफ सेल वॉल फंक्शनल ग्रुप। तो पैसिव बाइंडिंग होती है किसके बीच में? सेल वॉल के बीच में और मेटल्स के बीच में। तो बायोसॉप्शन में क्या होता है? पैसिव बाइंडिंग होती है सेल वॉल और किसके बीच में? सेल वॉल और बाइंडिंग ऑफ मेटल टू सेल वॉल एंड फंक्शनल ग्रुप। तो सेल वॉल के साथ जो है वो बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट अगर बायो एक्यूमुलेशन की हम बात करें तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है? इट इज़ द एक्टिव अपटेक ऑफ मेटल इनटू द माइक्रोबियल सेल। इट इज़ द एक्टिव अपटेक ऑफ मेटल इनटू माइक्रोबियल सेल। सॉल्युबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल मैटर इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में जो है आपका मेटल कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोप्रेसिपिटेशन की, तो बायोप्रेसिपिटेशन में क्या होता है? माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म होता है विच लीड टू प्रेसिपिटेशन, विच लीड्स टू प्रेसिपिटेशन एज सल्फाइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है? माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेशन और इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉल्युबल मेटल, इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉल्युबल मेटल और सल्फाइड एंड मेटल कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कभी बायो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन क्या है? द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म लीड टू प्रेसिपिटेशन। Microbial metabolism lead to precipitation as a sulfite and carbonate and phosphate। ठीक है, तो कार्बोनेट, सल्फाइड और फॉस्फेट का माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, प्रेसिपिटेट और इमोबिलाइजेशन जो है वो फॉर्म होती हैं। तो मेटल जो है वो इमोबिलाइज हो जाते हैं एज अ इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो मेटल क्या होते हैं? इमोबिलाइज हो जाते हैं एज अ इनसॉल्युबल सॉल्ट। करेक्ट आंसर क्या है? 106 का बायो प्रेसिपिटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। असर्शन और रीजन दे रखा है। हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम 3 एंड आयरन 3 आर क्वाइट इफेक्टिव इन रिमूविंग ऑफ कोलाइडल क्ले पार्टिकल फ्रॉम टर्बिड वाटर। हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम 3 एंड आयरन 3 आर क्वाइट इफेक्टिव इन रिमूविंग कोलाइडल क्ले पार्टिकल फ्रॉम टर्बिड वाटर। रीजन कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम
पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉक्स अट्रैक्ट एंड कैरी डाउन नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर हम एलम ऐड करते हैं, हमें मैकेनिज्म, कोअगुलेशन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अगर हम एलम ऐड करते हैं या फिर फेरिक सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉमन कोअगुलेंट्स हैं। क्या है, कॉमन कोअगुलेंट्स हैं। देन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इन वाटर होगा। हाइड्रोलिसिस इन वाटर जब होगा तो हाइड्रोक्साइन प्रेसिपिटेट आर पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या बनेंगे, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज फ्लॉक्स को। किसको अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज फ्लॉक्स को अट्रैक्ट करते हैं। देन क्या होता है कि क्ले और फ्लॉक्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, और एग्रीगेट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि एलम जो है हमने ऐड किया, एलम या फेरिक सॉल्ट ऐड किया, देन हाइड्रोलिसिस इन वाटर हुआ। हाइड्रोलिसिस इन वाटर जब हुआ तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बने जो पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉक्स थे आपके। देन पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉक्स ने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज फ्लॉक्स को अट्रैक्ट किया, नेगेटिवली क्ले पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। देन क्ले प्लस फ्लॉक्स जो है वो मिलकर एक बिगर एग्रीगेट्स बनाते हैं, जिनको हमने क्या बोला, फ्लोक्यूलेशन बोला, ठीक है। देन एग्रीगेट बिकम द हैवी सेटल डाउन। एग्रीगेट जो है अकॉर्डिंग टू देयर वेट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों जो क्या है, करेक्ट है। दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें आपको पोल्यूटेंट्स दे रखी हैं और हेल्थ इफेक्ट पूछ रखा है। तो SO2 की अगर हम बात करें तो SO2 जो है, SO2 की वजह से क्या कॉज हो रहा है, SO2 जो है वो मेजर इम्पैक्ट कॉज करते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस का कॉज करते हैं, जिसमें विच इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है आपका ब्रोंकाई में। दिस इज कॉज ड्यू टू SO2। तो SO2 की वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ठीक है। देन ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन क्या कॉज कर रहा है, पल्मोनरी इंजरी। ओजोन क्या कॉज कर रहा है, पल्मोनरी इंजरी कॉज कर रहा है, विच डैमेज द लंग टिश्यू एंड रिड्यूस द लंग फंक्शन। क्या करता है, ये डैमेज कर देता है आपके लंग्स टिश्यूज को और रिड्यूस कर देता है लंग्स के फंक्शन को। दैट्स वाई इन ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज हार्मफुल, क्योंकि ये पल्मोनरी इंजरी कॉज करता है, लंग्स को डैमेज, लंग्स के टिश्यूज को क्या करता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कॉज करता है, एस्फिजेंट होता है, ये एस्फिजेंट होता है विच फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाता है, बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को ये रोक देता है, जिसकी वजह से क्या, कॉन्शियसनेस कॉज होती है, ठीक है, चक्कर जैसे फील होते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कॉज कर रहा है, एस्फिएंट। देन लेड की अगर हम बात करें तो लेड क्या कॉज करता है, नर्व एंड ब्लड इफेक्ट, विच इज कॉज दी नर्व एंड ब्लड इफेक्ट। तो नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, आपका लेड करता है, बिकॉज इट इज न्यूरोटॉक्सिन एंड कॉज एनीमिया ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। और ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एनीमिया कॉज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 109 का पी का ऑप्शन है आपका सेकंड, और क्यू का क्या है 4, आर का 3 एंड एस का 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो कौन सा है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं।
प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हैं वो डायरेक्टली एमिट आउट होते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स से, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट जब एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट आउट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर दे विल फॉर्म दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो SO2 क्या है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है, नॉक्स भी क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट है, CO2 भी आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन ओजोन जो है, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम जो है वो फॉर्म होता है। और ओजोन कैसे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैसे फॉर्म होती है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है आपका जब NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो डिप्लीट आउट होता है तो एक रेडिकल ऑक्सीजन बनता है। तो ये रेडिकल ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में पड़े ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ओजोन बनाती है, और ये ड्यूरिंग डे टाइम फॉर्म होता है। और ये ओजोन जो है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोकेमिकल स्मोक जनरेशन। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ वोल्केनिक गैस एमिशन, वोल्केनिक गैस एमिशन का मेजर कंपोनेंट क्या है। तो वोल्केनिक गैस एमिशन के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो आपका होता है सबसे पहले वाटर, देन वाटर के बाद वाटर जो है वो डोमिनेंट होता है जिसमें 60 to 90% जो है आपका वाटर एमिट आउट होता है। देन उसके बाद होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 10 to 40%, देन आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड वेरिएबल, बट ये भी क्या है एक मेजर पोल्यूटेंट है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी जो कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है आपका ये क्या है आपका माइनर कंपोनेंट है वोल्केनिक इरप्शन का। और भी माइनर आपके कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड HCl, CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2, N2 और मीथेन, H2N2 मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड HCl और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है आपके क्या है माइनर कंपोनेंट्स है। तो इन्होंने क्या पूछा है, मेजर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज द मेजर कंपोनेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द परमिसिबल नॉइस लेवल ड्यूरिंग द डे टाइम इन द साइलेंट जोन इन इंडिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L = 8R। तो साइलेंट जोन में ड्यूरिंग डे टाइम में L = 8 कितना होगा, वो आपका रहता है 50 डेसिबल। कितना रहता है, 50 डेसिबल रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम 6 AM से लेकर 10 PM तक जो है आपका ड्यूरिंग डे टाइम आपका साइलेंट जोन में L = कितना रहेगा 50 डेसिबल। और दिस परमिसिबल नॉइस लेवल जो है विच इज़ रेगुलेटेड बाय नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अकॉर्डिंगली जो है ये परमिसिबल नॉइस लेवल जो है वो सेट किए गए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट टाइम लिमिट की, तो नाइट टाइम लिमिट आपकी कितनी रहती है 40 डेसिबल। नाइट टाइम लिमिट कितनी रहेगी 40 डेसिबल। तो डे टाइम कितना है 50 डेसिबल, नाइट टाइम कितना है 40 डेसिबल, ठीक है, इन द साइलेंस जोन इन इंडिया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।